मनुष्य के विनाश के 8 कारण जान लिया तो जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहोगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं श्री कृष्ण भगवान ने गीता में स्वयं क्या कहा मनुष्य के विनाश के 8 कारण। तो आइए पहला कारण है दोस्तों क्रोध है, क्योंकि क्रोध ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अतः हमें क्रोध के आवेश से बच के रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यदि कोई भी व्यक्ति क्रोध के आवेश में आ जाता है तो वह व्यक्ति अपने से बड़ों का इज्जत नहीं करता है, यहाँ तक कि अपने माता पिता से ठीक तरह से बात नहीं करता है। अपना माता पिता से आंख दिखा दिखा कर बातें करने लगता है, कभी कभी तो उनका हत्या भी कर देते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, कभी कभी क्रोध के आवेश में आकर व्यक्ति अपना गुरु का भी अपमान कर देता है, उसका हत्या कर देता है, तो भी वह व्यक्ति बड़ा बात नहीं समझता है। अतः दोस्तों हमें क्रोध के आवेश से बच के रहना चाहिए। क्रोध के आवेश से बचने के लिए हमें शांत जगह में और हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए कि हे भगवान, हम जब तक जिए दूसरों का भलाई करते रही, दूसरों के लिए जी सकूं, ऐसा हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, वरदान मांगना चाहिए। तो आइए दोस्तों जानते हैं मनुष्य के अगला विनाश होने का क्या कारण है। सुनकर आप हैरान हो जाओगी। दोस्तों अगला कारण है कि कोई भी गर्भवती महिला पर हत्या करना, वार करना, उसे गलत नज़र से देखना, ये सबसे बड़ा पाप बताया गया है। ऐसा गलती हमें कभी नहीं करना चाहिए। अब आइए जानते हैं मनुष्य के विनाश के अगला महाकारण क्या है। दोस्तों अगला कारण है अहंकार। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना, क्योंकि अहंकार ही सबसे बड़ा शत्रु है। क्योंकि जो भी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उनका भी पतन हो जाता है यदि उसका अहंकार उसका पास होता है। अतः हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें अहंकार ना हो, कोई वस्तु पर घमंड ना हो। आइए दोस्तों अब अगला कारण सुनकर आप हैरान हो जाओगी। अगला कारण है दोस्तों विनाश का लोभ, क्योंकि लोभ ही पाप का जड़ है। अतः हमें लोभ लालच कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मनुष्य अपना जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। अब आइए दोस्तों जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सबसे बड़ी बात क्या कहा। सभी को सुनना परम आवश्यक है। यदि जिंदगी में सुखी चाहते हो तो इसे आप अवश्य सुनिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है। भगवान ने जीव को मनुष्य शरीर देकर उसे जन्म मरण के प्रभाव से अलग होकर अपनी प्राप्ति का पूरा अधिकार दिया है, परंतु यह मनुष्य ईश्वर को प्राप्त न करके लगाव के कारण फिर पुराने प्रभाव में अर्थात जन्म मरण के चक्र में चला जाता है। परमात्मा की यह एक अलौकिक विलक्षणता है कि वे भूखे के लिए अन्न रूप में, प्यासे के लिए जल के रूप में और विषय के लिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध रूप में बनकर आते हैं। दोस्तों अगला मनुष्य का विनाश का कारण है आलस्य। जो भी व्यक्ति आलस्य करेगा वह व्यक्ति कभी भी अपना जिंदगी में कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। अब आइए दोस्तों जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने स्वभाव को निर्दोष शुद्ध बनाने के लिए सर्वदा स्वतंत्र है, लेकिन जब तक उसके भीतर कामना पूर्ति का उद्देश्य रहता है तब तक वह अपने स्वभाव को सुधार नहीं सकता। मध्यम बुद्धि वाले मनुष्य वे होते हैं जो देवताओं की शरण में होते हैं। वे देवताओं को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं, जिसमें उनमें थोड़ी नम्रता और सरलता रहती है। मूर्ख मनुष्य वे होते हैं जो भगवान को देवता जैसा नहीं वरना सामान्य मनुष्य जैसा मानते हैं। वे स्वयं को ही श्रेष्ठ मानते हैं। मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है, अतः मनुष्य की प्रवृत्ति, लगाव और निवृत्ति पशु पक्षियों की तरह न होकर अपने विवेक के अनुसार होनी चाहिए। परंतु मनुष्य अपने विवेक को महत्व न देकर राग और द्वेष को लेकर ही प्रवृत्ति और निवृत्ति करता है, जिससे उसका पतन हो जाता है। कोई युवा यह ना सोचे कि उसकी अभी न वृद्धावस्था हुई है और न मृत्यु है, अतः वह रोग मृत्यु से अभी मुक्त है। वास्तव में वह रोग मृत्यु से अभी मुक्त नहीं है, क्योंकि जब तक शरीर के साथ रोग मृत्यु से रहित होते हुए भी वह इनमें मुक्त नहीं होता। लेकिन जो जीवन मुक्त महापुरुष है, उनके शरीर में रोग मृत्यु होने पर भी वे इनसे मुक्त हो जाते हैं। जो भगवान को सामान्य मनुष्य मानते हैं, उनके सामने भगवान प्रकट नहीं होती, उन्हें भगवत कृपा की प्राप्ति नहीं होती। जो लोग भगवान को भूलकर केवल भोग और आनंद में फंसे रहते हैं, वे मूर्ख होते हैं। उनका जीवन व्यर्थ चला जाता है, उनका बुरा अंत निश्चित हो जाता है। संसारिक क्रियाओं में फंसे लोगों को कभी तृप्ति नहीं मिलती। तृप्ति केवल परमात्मा के अर्पण से ही प्राप्त हो सकती है। मनुष्य के पास जो कुछ सुख सुविधाएं, भोग, आनंद की सामग्री है,
वह परमात्मा के रूप में मौजूद इस विशाल संसार की सेवा के लिए है, लेकिन लोग इसे अपना मानकर भोगते हैं और मालिक की बजाय इनके गुलाम हो जाते हैं। इस सामग्री के खोने पाने को वे अपना खोना पाना या बनना बिगड़ना मानने लगता है। यही उनके विनाश का कारण है। जब मनुष्य स्वयं को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है तो चाहे कैसी भी प्रतिकूल या अनुकूल परिस्थिति आए, वह सब भगवान की कृपा और दया में बदल जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जाति और आचरण को लेकर व्यक्ति को परमात्मा की ओर से निराश नहीं होना चाहिए। जाति और आचरण नष्ट होने वाला तथा बनावटी होता है, लेकिन भगवान के साथ व्यक्ति का संबंध नित्य तथा वास्तविक होता है। संसार के लोग बाहरी आवरण से प्रभावित होते हैं, जबकि परमात्मा भीतरी भाव से होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दृढ़ विश्वास करके मुझे अजन्मा और अनंत सारे लोगों के स्वामी परमेश्वर पर भरोसा करता है, तो मुझे एकमेव स्वामी मानता है, वह स्वयं ही श्रेष्ठ ज्ञानी तथा निष्पाप बन जाता है। सब प्रकार के भाव, क्षमा, दया, सुख, दुख, भय, अहिंसा, संतोष, तप, दान, त्याग, यश, अपयश मुझ में ही जन्मा है। सृष्टि के आरंभ में चारों सनकादि सनक, सनकंदन, सनातन और सनत कुमार, सातों ऋषि तथा मनु 14 सब मेरे मन से ही उत्पन्न हुए हैं। 7 महर्षि मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, कृतु, पुलतस्व और वशिष्ठ 14 मनु है। स्वयंभू 84, उत्तम, तामस, रैवत, चाछुन, वैभस्त, सर्विनी, तच्छ सर्विनी, ब्रह्म सर्विनी, धर्म सर्विनी, रुद्र। जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर मानता है, अर्थात दृढ़ता से स्वीकार कर लेता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान और वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, बोला, हे अर्जुन, इस पूरे जगत की उत्पत्ति का मूल कारण मैं ही हूँ। मेरी शक्ति से ही सब क्रियाकलाप हो रहे हैं। जो इस रहस्य को समझ लेते हैं, ऐसे ज्ञानी को मेरे भक्त होते हैं। ये भक्त मेरे गुण स्वभाव को समझते हैं। वे सदा संतुष्ट रहकर मुझ पर भरोसा रखते हैं। वह मुझे प्रेम करते हैं। वे लोभ, लाभ, हानि पर, सुख, दुख, आदर, निरादर, स्तुति, निंदा तथा स्थिति में एक समान और संतुष्ट रहते हैं। उनके अज्ञान रूपी अंधेरे को मैं अपने ज्ञान के दीपक से प्रकाशित कर देता हूँ। बार बार सृष्टि की उत्पत्ति मैं ही करता हूँ तथा सृष्टि का अंत भी मैं ही करता हूँ। सबका पालन भी मैं ही करता हूँ। कृति, मेधा, श्री, धृति, क्षमा और वाणी मेरे ही स्वरूप है। हे अर्जुन, तुम केवल इतना समझ लो कि यह जगत ही नहीं, सारा ब्रह्मांड मेरे केवल एक बाल में समाया हुआ है, अर्थात मेरे अंश का भी अंश है। अतः मुझे पूर्णतः कोई जान ही नहीं सकता। अब मेरी आज्ञा से तुम युद्ध करो, डरो मत। जिन व्यक्तियों के शरीरों का जीवन और मरण चलता रहता है, वे अपनी सीमित बुद्धि और योग्यता से असीम परमात्मा को कभी नहीं जान सकती। किसी उद्देश्य या लक्ष्य पर एकाग्र करने वाली शक्ति का नाम बुद्धि है। अच्छा बुरा, प्राप्त ओ प्राप्त, सत्य ओ सत्य, उचित अनुचित, कर्तव्य ओ कर्तव्य, नित्य अनित्य, इस जानकारी का नाम ज्ञान है। शरीर और संसार को नष्ट होने वाला जानकर भी इसमें रहकर मैं और मेरा करना मोह है, और इनसे अलग रहने का नाम मुक्ति होता है। दोस्तों, अपराधी को क्षमा कर देना चाहिए, उसके अपराध को सह लेना और यह इच्छा करना कि उसे कहीं भी उसके अपराध के लिए दंड न दिया जाए, इस गुण को क्षमा कहा गया है। परमात्मा को पाने के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए जैसा आपने देखा, सुना और समझा, उसे वैसा का वैसा बिना मिलावट के कह देना सत्य होता है। इंद्रियों को उनके विषयों से अलग करके परमात्मा के ध्यान में लगाना दम है तथा मन को सांसारिक भोगों के चिंतन से अलग करने का नाम सम होता है। मन, इंद्रियों और शरीर को जब अनुकूल हालात से जो खुशी प्राप्त होती है तो उसे सुख कहा जाता है। इसके विपरीत प्रतिकूल हालात से जो नाखुशी प्राप्त होती है तो उसे दुख कहा जाता है। अपने मन, वचन या कर्म से किसी भी अच्छे या बुरे हाल में किसी प्राणी को जरा भी दुख कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। यह अहिंसा होता है। जीवन के हालात चाहे बुरे हो या अच्छे, मन को हर हाल में
शांत रखने का नाम समता है। मांगने से कम मिले या ज़्यादा मिले या बिल्कुल नहीं मिले तब भी विचलित न होकर मन को शांत और संयमित रखने का नाम तुष्टि है। कर्तव्य पालन के रास्ते में चाहे कितने भी कष्ट आएं, मुसीबत आएं, सबको हंसते हंसते सहने का नाम तप है। अपनी कमाई में से बिना फल की आशा और अहंकार की कुछ हिस्सा ज़रूरतमंद को देने का नाम दान है। जैसे एक ही हाथ में अलग अलग आकार एवं भाव की उंगलियां होती है, वैसे ही भगवान एक ही है लेकिन उनके प्रकट होने का भाव अलग अलग होता है। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये सभी सनकादि ऋषि कहलाते हैं और चारों सदैव 5 वर्ष की आयु के बालक के रूप में रहते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन कल्प में 14 मनु होते हैं। ये 14 मनु स्वयंभू 84 होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वायु से सब चीज़ें पवित्र होती है, वायु से निर्गता आती है। इसे परमात्मा का ही रूप समझना चाहिए। कुछ लोग भगवान को याद करते हैं, कुछ लोगों के मन में हमेशा भगवान का चिंतन चलता रहता है। भगवान को याद करना नकली चिंतन और हमेशा चलने वाला चिंतन असली पहले वालों का करना पड़ता है और दूसरा वाला का श्वास की भांति अपने आप निरंतर चलता रहता है। मैं कहाँ कहाँ किस किस वस्तु व्यक्ति स्थान आदि में परमात्मा का चिंतन करूं। जहाँ जहाँ भी तू चिंतन करता है वहाँ वहाँ ही तो मुझे पाता है। स्कंद शिव जी के पुत्र और देवताओं के सेनापति है। इनके 6 मुंह और 12 हाथ है। जो भी व्यक्ति मनुष्य ओम एक अक्षर प्रणव को बोलकर भगवान का स्मरण करके शरीर को छोड़कर जाता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होता है। पर्वतों में हिमालय, नदियों में गंगा और वृक्षों में पीपल सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हाथियों में ऐरावत और अस्त्र शस्त्रों में वज्र, गायों में कामधेनु और सर्पों में वशिष्ठ महान होता है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।